नमस्कार, मेरा नाम रेनू खुरानिया, मैं कैथल शहर से हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं ध्यान में मई 2021 में से आई। सबसे पहले कि मुझे पहले प्रॉब्लम्स थी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, वो रूटीन में चलता था। एक नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है, चलती रहती थी। कोई भी बात होती थी, उसको फिर हम सारा दिन सोचती रहती थी। तो ऐसे ही मेरे एक रिलेशन में वो ध्यान करते थे। तो मेरी उनसे बातचीत जैसे जनरल ही बात हो रही थी, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा-सा मेडिटेशन या ध्यान किया करो। पर मैंने उस समय उनको इतना ज़्यादा गहराई से नहीं सोचा, क्योंकि ध्यान के बारे में मुझे पहले भी सुना हुआ था कि कुछ होता है, ध्यान कैसे करना है ये नहीं मुझे पता था। तो पर उन्होंने मुझे 1-2 बार मैसेज करके किया कि आप करके शुरू करके देखो, तो आपकी जो ये थोड़ी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब दूर हो जाएँगी। कोई आपको मेंटल स्ट्रेस है या कुछ भी आपको डिप्रेशन है, तो धीरे-धीरे वो आपका ठीक होने लगेगा। तो पहले तो मुझे उस बात पे विश्वास नहीं हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि चलो अगर कह रहे हैं तो करके देख लेती हूँ। पर मैंने तब करना शुरू किया, पर पहले मुझे कुछ चेंज ऐसे नहीं लगा। पर धीरे-धीरे जब मैं उस चीज़ में चलती गई, फिर मैंने यूट्यूब पे भी कोरोना के पीरियड में उस चीज़ों के बारे में सुनना शुरू किया और ज़ूम में क्लासेस लगानी शुरू करी, तब मुझे थोड़ा-सा उनके बारे में विश्वास बनता चला गया और मुझे उस चीज़ को फिर फ़र्क भी लगने लगा कि हाँ, इसमें कुछ है कि ये करने से हमें परेशानी कम होती है। तो जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू, ध्यान में जब आना शुरू किया, पहले मुझे 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते थे, पर धीरे-धीरे मुझे टाइमिंग्स भी बढ़ती गई, फिर 1 घंटा तक भी मुझे उस चीज़ में पूरा अच्छा लगने लग गया कि ध्यान करने से रिलीफ़ मिल रहा है। उस चीज़ का ये हुआ कि मेरे में अपने आप में स्ट्रेस कम होने लगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को जो मुझे बताया जाता था, मैं सुनती थी कि अगर आप ध्यान करोगे तो उसको पॉजिटिविटी में लेके जाना है। कुछ चीज़ आपने अपने माइंड में नेगेटिव नहीं सोचना। तो मैंने उस चीज़ को पॉजिटिव सोचने जब लग गई, तो फिर मुझे जो स्ट्रेस होता था, होता अब भी है, कभी हो जाता है, पर कुछ समय के लिए होता है, पर उसको फिर मैं एकदम से अपने आप को ध्यान में आकर डाइवर्ट कर लेती हूँ। इससे मेरा विश्वास इसमें और बढ़ता चला गया कि ध्यान करने से मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हूँ। जो आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ कि पहले मेरा कभी भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं कभी किसी के आगे या क्लास में भी मैं नहीं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी। सब मुझे कहते थे कि अगर बोलोगे, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान करने के साथ मेरे में ये चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया। अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स है या अपनी कोई भी एक्सपीरियंस है, अब मैं अपने ग्रुप में बैठ के भी वो शेयर करना शुरू कर दिया है कि मुझे लगता है कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ऐसे करने से मेरे को अपनी लाइफ में भी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो मेरे में आना शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे एक सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि अब फॉरगिवनेस का जो है मेरे में, वो पॉजिटिविटी आती जा रही है कि पहले मेरे फैमिली रिलेशन जैसे मेरे साथ कम अच्छे होते थे, मैं अपने लिए नहीं कर पाती थी, लड़ नहीं पाती थी, पर वो मुझे सारा दिन वो बात कचोटती थी कि मेरी ना गलती होते हुए भी मुझे क्यों सुनाया जा रहा है या मुझे क्यों कहा जा रहा है। पर मैंने उन चीज़ों की तरफ धीरे-धीरे मैंने उनको लव ब्लेसिंग भेजना शुरू कर दिया कि उसके कारण मुझे फिर लगने लगा कि वो उनके संस्कार हैं जो वो सोचते हैं मेरे बारे, पर मैं सही हूँ, तो मुझे इस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करने के साथ मेरे अपने फैमिली रिलेशंस के साथ भी मुझे एक्सपीरियंस हुए कि 1-2 बार ऐसे ही हुआ कि मुझे अपने आप से उनसे बात करके, वो खुद से ही मेरे से उन्होंने पहल करी बात करने के लिए, और जो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये मुझे ध्यान करने से मेरे में ये चीज़ें, आत्मविश्वास जो जग रहा है, ये ध्यान के कारण ही है। ऐसे करके मुझे अपनी लाइफ में सुधार होता चला गया, और मुझे अपनी अवेयरनेस का जो है सबसे बड़ी बात कि अब मुझे पता चलने लग गया। पहले मैं किसी के बारे में भी, हम आगे की आगे कोई भी गलत बात थी स्प्रेड करती थी, मैं इधर की बात उधर जैसे एक दूसरे को बताना शुरू कर देती थी, उसको भी बता दिया, उसको भी। पर धीरे-धीरे गलत शब्दों का प्रयोग अवेयरनेस के कारण मुझे उन चीज़ों का पता लगने लग गया कि मुझे ऐसे गलत किसी के लिए नहीं बोलना। अगर मैं किसी को अब गलत बोलने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उसी तुरंत रुक जाती हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये भी मेरे से एक बहुत बड़ी बात हो गई कि मुझे लगने लग गया कि मैं अपने आप को कैसे मैं सुधार सकती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मेरे में बदलाव आता जा रहा है, वो सब चीज़ें कि ध्यान के कारण ही वो चीज़ें मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मेरे बच्चे भी मेरी बात सुनते हैं। पहले बच्चे मजाक करते थे कि नहीं, आपको मेडिटेशन से तो आपको उल्टा और गुस्सा आ रहा है। पर मैंने धीरे-धीरे उनको कहा कि नहीं,
तुम चाहे कुछ भी सोचो, पर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये चीज़ करूँगी। पर उस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि अब बच्चों को भी लगता है कि नहीं मम्मी, आपको धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में चेंज आ रहा है और आप अच्छा कर रहे हो कि अब आपको ये चीज़ करनी चाहिए। ध्यान में आने से पहले मेरे में गुस्सा बहुत था, क्योंकि अगर कोई भी मेरी बात नहीं सुनता था या मेरे रिएक्ट करता था या मेरे को किसी पे कोई बात नहीं पसंद आती थी, तो मेरे को हाइपर या गुस्सा आ जाता था। जैसे बच्चे काम नहीं करते थे, कई बार वो सामान फैला देते थे। मेरे को होता था कि आप तुम अब आए हो तो फटाफट ये सब काम अपने टाइम से समेट दो। पर बच्चे जैसे नहीं सुनते थे तो मुझे उस चीज़ के लिए गुस्सा आने लग जाता था और मैं उन पे ज़्यादा चिल्लाने भी लग जाती थी, जिसके कारण फिर घर में सारा एटमॉस्फेयर ख़राब होता था। पर ध्यान में आने के बाद मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गई कि भई ये उनकी लाइफ़ है, ये बच्चों की तरह है, मैं अपना बड़ों के तरीके से सोचती हूँ। धीरे-धीरे मैंने अपने आप को उस चीज़ में बदलाव लाकर उस चीज़ में रिलेशन में बच्चों के साथ भी प्यार बढ़ा और घर में भी एटमॉस्फेयर शांत होना शुरू हो गया, जिसके कारण मुझे उसमें अच्छा लगने लग गया कि ध्यान का मुझे सबसे बड़ा ये बेनिफिट नज़र आया। जैसे फिर मुझे एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मुझे पहले बीपी और माइग्रेन के कारण बहुत दिक्कत होती थी। माइग्रेन से मैं पूरा दिन सिर बाँधकर अपना सारा मेडिसिन लेकर शाम तक ऐसे ही लेटी रहती थी। फिर मुझे ध्यान करने से मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ लगने लग गया कि मुझे पता चला कि ध्यान करने से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे बीपी की प्रॉब्लम हो। फिर मुझे धीरे-धीरे उसके कारण जब मैं मेडिसिन्स लेनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे गुस्से के कारण वो सारा दिन मेरे सिर में दर्द था। पर मैं उस समय फिर अब ध्यान करके अपने आप को उस चीज़ में बदलाव लाई और अब मेरे को माइग्रेन जो पहले हफ्ते में होता था, अब मुझे वो कभी जाकर 3-4 महीने में एक बार होता है। जिसके कारण मुझे इस चीज़ का बेनिफिट लगा कि ये ध्यान के कारण बिना दवाइयों के साथ भी मैं इस चीज़ में, कोई भी जो इस चीज़ को करेगा तो अपने में बदलाव ला सकता है। मेरी बेटी छोटी थी, वो नासमझ थी और उसने कोई ऐसी शरारत करी 1-2 बार, और क्योंकि मैं गुस्सा ज़्यादा आता था तो मैंने उस चक्कर में उसकी 1-2 बार ऐसी पिटाई हो गई। पर उस बच्चे को, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, शादी भी हो गई है, पर वो अब उस चीज़ को कई बार मुझे रियलाइज़ कराती है कि मम्मी, आप मुझे छोटे होते ऐसे ही पिटाई कर देते थे। वो मैं उस गिल्ट में अभी तक भी कई बार मुझे ध्यान आता है तो मैं जी रही थी। पर मैं यहाँ सेंटर में नारायण ध्यान केंद्र में जब आने लगी तो यहाँ उन्होंने एक हमें बुक शुरू करवाई, स्वाध्याय करवाया हमें, सत्संग किया हमने, तो उसमें उन्होंने बताया कि अपने आप को जानो। तो वो मुझे, जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये मेरे में गिल्ट है। पर फिर भी उन्होंने ध्यान के माध्यम से उन्होंने मुझे समझाया कि इसको आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो। धीरे-धीरे मैंने ध्यान के माध्यम से अपने आप को फ़ॉरगिव किया, उसको भी माफ़ी भेजी कि जो मेरे से गलती हुई है, अपनी बेटी को भी ध्यान के माध्यम से मैंने उसको माफ़ी भेजी, जिसके कारण उसके बाद मेरा मन थोड़ा शांत होना शुरू हुआ कि अब मेरे में थोड़ी गिल्ट नहीं है कि मैंने उसको ऐसे किया। ये चीज़ें करने से ये सब चीज़ें मुझे ध्यान में आकर ही पता चली कि अपने आप को हम कैसे करें। उसके कारण हमने मिरर वर्क भी किया। मिरर वर्क में हमने अपने अंदर की कमियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, बहुत चीज़ों के बारे में हमें पता चला, जिनके बारे में ध्यान में आने से पहले हम कभी अपने बारे में जज ही नहीं करते थे कि हम कैसे हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्यों होता है हमारे साथ। पर ध्यान में आने के बाद हमें सही गलत के बारे में ज्ञान होना शुरू हो गया कि हमारे में जो ये सही है, उसको हमें कैसे उसको आगे बढ़ाना है। इसके कारण हमें अपने आप को जान पाए। मिरर वर्क करने से हमारे में आत्मविश्वास की जो है काफ़ी बढ़ गया है। अब मैं अपने आप से भी शीशे में देखकर बात करती हूँ, प्रेम करती हूँ, तो अपने आप को लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि पहले अपने आप से प्रेम करो, फिर दूसरों से प्रेम करना सीखोगे। ये सब चीज़ें किससे हमें ध्यान के साथ ही पता चली कि ध्यान करने से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। कि हम तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरी ज़िंदगी में ध्यान के साथ बदलाव आया, पॉजिटिविटी आई, फॉरगिवनेस का हमें पता चला, ये सारी अच्छाइयाँ हमें ध्यान से पता चली कि आप लोग भी सब ध्यान में आएँ और अपने जीवन में इसी तरह से बदलाव लाएँ, ताकि आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए। पहले मैं ध्यान जैसे 5 या 10 मिनट के लिए करना शुरू किया था कि उसके लिए मुझे पता चले कि ये क्या चीज़ होती है। पहले तो मुझे ब्रीदिंग का ही नहीं पता चलता था कि हम कैसे ब्रीदिंग को देखें, कि हमें यही कहा गया था कि अपनी सांसों पे ध्यान देना है।
पर सांसों पे ध्यान देने के साथ साथ हमारे अंदर थॉट्स इतने आते थे कि हमें लगता था कि हमारे इधर काम पड़ा है, उधर काम पड़ा है, तो वो उसमें ध्यान मन ही नहीं लगता था। 10 मिनट या 15 मिनट बेचैनी होनी शुरू हो जाती थी। पर धीरे धीरे जैसे ही हमें इसके बारे में ज्ञान होना शुरू हुआ, हमें इसके बारे में समझ आनी शुरू हुई, तब हमने अपने ध्यान का समय जो मेरा बढ़ता चला गया। अब मैं अगर 1 घंटा भी बैठती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा ध्यान 1 घंटा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे करते करते कितना समय बीत गया। अब तो मुझे इसमें इतना आनंद आता है कि मैं खुद भी, मुझे लगता है कि नहीं, अब टाइम हो गया, ध्यान करना है। तो मैं दिन में भी फिर पहले 1 बार करती थी, फिर धीरे धीरे मैंने उसको 2 या 3 बार उसमें करना शुरू कर दिया। कभी सुबह जब मन करता तभी बैठ जाती, या कभी शाम को एकदम से मन करता कि नहीं, अगर कुछ मन में कुछ भाव आ रहे हैं, कुछ चल रहा है, तो नहीं, अब इसको सोचने की बजाय मुझे अब ध्यान करना है, ताकि मैं उस चीज़ से दूर हट सकूं कि जो मेरे मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है या गुस्सा आ रहा है या कोई मुझे परेशानी लग रही है, तो मुझे लगता था क्यों ना मैं ध्यान करूं इन बातों को सोचने की बजाय। तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मैं पहले फ़ोन पर भी इतनी बातें बिताती थी, समय बिताती थी एक दूसरे से, वो मेरा बहुत कम हो गया। क्योंकि मुझे अब अच्छा लगने लग गया था कि इधर-उधर किसी की बात करने की बजाय मैं अपना समय अपने लिए निकालूँ, अपने लिए ध्यान करूँ, ताकि मेरे में सुधार आए और मेरा जीवन भी बदलना शुरू हो जाए। इसीलिए मैंने फिर एक बार मैंने ये 45 दिन का कोर्स किया। पहले मेरे को सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर मुझे रात को पता चल जाता कि कल को जल्दी 4-5 बजे उठना है, कोई काम है, तो मेरे को पहले ही उसमें परेशानी होकर मुझे सिर में दर्द शुरू हो जाता था। जब मुझे ध्यान में अच्छा लगने लग गया तो मुझे एक कोर्स के बारे में पता चला। वो जेटीटीपी का कोर्स था। वो 45 डेज़ का कोर्स था और सुबह 4:30 बजे वो उसकी क्लास ज़ूम पे शुरू हो जाती थी। तो मेरा इतना मुझे अच्छा लगता था, 1-2 बार मेरी क्लास मिस हो गई तो मुझे स्टार्टिंग वाले दिनों में कि वो टाइम निकल गया और वो सीट्स फिल हो जाती थी। पर उसके बाद मेरे को इतना ऐसे लगता था कि मैंने कुछ उसमें खो दिया है। तो फिर मैंने उसको 4:15 बजे ही उठकर जैसे उस चीज़ को ऑन करके बैठ जाती थी कि नहीं, जब आएगी क्लास तो सबसे पहले मैं जॉइन करूँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं पूरे 45 डेज़ उठी और मैं कभी दिन में भी नहीं सोती थी और रात को भी मेरा वही रूटीन था। पर मेरा 45 दिन में एक बार भी सिर में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को कम नींद आने के कारण जो माइग्रेन या सिर में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती थी, उसमें भी मुझे सुधार आने लग गया। चाहे कोई फेस्टिवल आता था, चाहे कुछ भी था, पर मैं उस चीज़ को लगातार करती चली गई। उस चीज़ का मुझे बहुत, चाहे मुझे उसके बारे में समझ कितना आया वो मुझे अलग बात है, पर मुझे उस चीज़ का इतना अच्छा लगा कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे 45 दिन तक ना मुझे सिर में दर्द हुआ और मैंने एक भी क्लास मिस किए बिना मैंने पूरे के पूरे 45 दिन उस कोर्स को पूरा किया। उस चीज़ के कारण मुझे और भी ध्यान में मेरा रुझान बढ़ता चला गया। मुझे अच्छा लगता चला गया कि मैं इसको करूं और किसी न किसी तरीके से अपने आप को सुधार लाकर अपने जीवन में बदलाव लाऊं। इस चीज़ के मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार मुझे ध्यान में आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए, मेरे को पॉजिटिविटी बढ़ गई है, मेरे में फॉरगिवनेस का जो है वो बढ़ गया है, आत्मविश्वास मेरे में जग गया है। इस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब इस चीज़ में आएँ, ध्यान करें और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाकर इस ध्यान को और बढ़ाएँ, ताकि सबके जीवन में बदलाव आता चला जाए। मैं चाहती हूँ कि ध्यान में आने से जैसा मेरे जीवन में बदलाव आया, मेरे जीवन में खुशियाँ आई, घर में शांति आई, मेरे शरीर में बदलाव आया कि मेरे को बीमारियों से छुटकारा मिला, उसी प्रकार मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार सब लोग ध्यान में आएँ और अपने जीवन में पॉजिटिविटी, खुशहाली लाएँ, ताकि सबका जीवन इस चीज़ में सफल हो जाए। थैंक यू।